वो पुराना कुआं, एक रहस्यमयी कहानी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बसा एक छोटा सा गांव था, धनौरा। चारों ओर खेतों से घिरा हुआ। इस गांव में न तो कोई मॉल था, न ही कोई बड़ा बाजार। लेकिन एक चीज थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना कुआं, जिसे गांव वाले भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में एक आत्मा बसती है, एक औरत की आत्मा, जो रात में कुएं से बाहर निकलती है। और जो भी उसे देख ले, वो या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब। रहस्य की तलाश में शहर से आई एक युवा पत्रकार रागिनी शर्मा, जो अंधविश्वास और रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, इस गांव के बारे में सुनकर वहां आई। रागिनी की उम्र मुश्किल से 26 साल रही होगी। तेज दिमाग, बुलंद आवाज और साहस से भरी हुई। वो गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने घर में रुकी, जो किसी समय पंचायत का दफ्तर हुआ करता था। पहले ही दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बातें शुरू की। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, एक बूढ़े बाबा बोले। वो शोभा है, 20 साल पहले उस कुएं में मरी थी। अब वही आत्मा बनकर लोगों को बुलाती है। शोभा? रागिनी ने नोट्स बनाते हुए पूछा। हाँ, शोभा नाम की लड़की। बहुत सुंदर थी, मगर उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। किसी ने कहा उसने आत्महत्या की, किसी ने कहा वो मारी गई। लेकिन आज तक उसका शव नहीं मिला। रागिनी को अब ये केस और भी दिलचस्प लगने लगा। पहली रात, सन्नाटा और सिसकियां। रात करीब 11 बजे रागिनी अकेले उस कुएं की ओर निकल पड़ी। पास के खेतों से टिड्डियों की आवाज आ रही थी, मगर जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंची, सन्नाटा बढ़ता गया। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को तैयार रखा। कुएं के पास एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर लिखा था, खतरा, यहाँ आना मना है। रागिनी ने अनदेखा किया और कुएं के किनारे पर बैठकर रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक एक सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर एक और आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे कुएं की दीवार को खुरच रहा हो। रागिनी ने कैमरा कुएं के अंदर झुकाकर डाला, मगर सिर्फ अंधेरा दिखा। तभी एक झटके से टॉर्च बंद हो गई। काला हार अगली सुबह जब वो वीडियो फुटेज देख रही थी, तो एक फ्रेम में कुएं के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। एक हार। उसने उसी दिन दोबारा जाकर उसे निकालने की ठानी। दोपहर को जब सूरज सिर पर था, वो फिर कुएं के पास गई और एक लंबी रस्सी से कैमरा और एक हुक नीचे डाला। कुछ ही मिनटों में वो हार बाहर आ गया। वो हार पुराने जमाने का था, काले मोतियों वाला, बीच में एक लाल पत्थर जड़ा हुआ। जब उसने ये हार गांव के बुजुर्ग हरिराम काका को दिखाया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो शोभा का हार है, वही जो शादी के दिन पहना था उसने। शादी के दिन? क्या मतलब? रागिनी चौंकी। हाँ, उसकी शादी गांव के जमींदार अर्जुन सिंह से तय हुई थी, मगर शादी से 2 दिन पहले ही वो कुएं में गिर गई। कुछ लोगों ने कहा उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन हम में से कुछ जानते थे कि ऐसा नहीं था। सच की परतें खुलती हैं। रागिनी अब इस केस को गहराई से समझने लगी थी। उसने गांव के पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स निकलवाए, तो पाया कि शोभा की मौत का केस बहुत जल्द बंद कर दिया गया था। नो फॉल प्ले फाउंड लिखा था, मगर कुछ रिपोर्टों में विरोधाभास था। एक रिपोर्ट में शोभा के शरीर पर खरोंचों के निशान थे, दूसरी में उन्हें नजरअंदाज किया गया था। उसे जमींदार अर्जुन सिंह पर शक हुआ। जब रागिनी ने गांव की एक और बुजुर्ग महिला बिजो बुआ से बात की, उन्होंने एक और राज खोला। बिटिया, अर्जुन बहुत घमंडी था। शोभा उसे पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि उसकी मर्जी से शादी हो, मगर अर्जुन ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो रात, शायद वही उसकी आखिरी थी। सीसीटीवी और आत्मा की पुकार। रागिनी ने तय किया कि एक रात कैमरा कुएं के पास फिक्स कर दिया जाए। उसने एक पुराना सीसीटीवी सेटअप वहीं लगाया और पूरी रात की रिकॉर्डिंग रखी। अगली सुबह जब वीडियो देखा, तो जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के 2:47 पर एक धुंधली आकृति कुएं से बाहर आती दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा अधझला सा। आकृति सीधी कैमरे की ओर मुड़ी और होठों से कुछ कहा। कोई आवाज नहीं आई, मगर लिप्स मूवमेंट साफ थी। रागिनी ने वो वीडियो एक एक्सपर्ट को भेजा, जिसने होठों की हरकत से पढ़ा,
मुझे इंसाफ चाहिए। आखिरी मोड़, इंसाफ। अब रागिनी के पास काफी सबूत थे। उसने एक विस्तार से रिपोर्ट तैयार की और उसे न्यूज चैनल पर चलवाया। साथ ही केस की फाइल को पुलिस के पास दोबारा खुलवाया। जांच दोबारा शुरू हुई और सबूतों के आधार पर अर्जुन सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने माना कि उसने शोभा को जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब उसने विरोध किया तो गुस्से में धक्का दे दिया। वो कुएं में गिर गई। आत्मा की मुक्ति अर्जुन को आजीवन कारावास की सजा मिली। रागिनी ने एक बार फिर उसी कुएं के पास जाकर खामोश खड़ी हो गई। अब वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो, जैसे धन्यवाद कहने की कोशिश। उस दिन के बाद किसी